आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं। मैं तैयारी से आया। तैयारी से आए तो बताइए किस पैराग्राफ में कहा थोड़ा है। सा आपने अभी डरा दिया मेरे को डरा किस बात के लिए दिया। पुलिस ऑफिशियल्स रिकवरिंग 14 किलो 750 ग्राम ऑफ चरस। माय लॉर्ड, चरस में 1 किलो चरस जो होती है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी है। ये 14 किलो का केस है। और गांजा की मात्रा 20 किलो से ऊपर होने में जो है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी है माय लॉर्ड। जी माय लॉर्ड, इसमें जो 9.2 है आपका। जी 9.2 जी माय लॉर्ड। क्या है हमारा जो मैटर है माय लॉर्ड वो ये कुछ मेमोरेंडम से मिलता जुलता है, कुछ घटनास्थल से फरार होना बताया नहीं, आप तो एविडेंस बताइए आपके खिलाफ क्या नहीं है। माय लॉर्ड, इन दिस केस माय लॉर्ड, दिस इज थर्ड बेल एप्लीकेशन अर्लियर टू वर विथड्रॉन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इन दिस केस माय लॉर्ड, एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी, घटना दिनांक को माय लॉर्ड घटनास्थल से आप तो एविडेंस बताइए कि आपके खिलाफ कोई एविडेंस वो जी पढ़िए। जी जी माय लॉर्ड, इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आईओ माय लॉर्ड, ये है पीडब्ल्यू नंबर 11 माय लॉर्ड RS तिवारी जी। क्या कहते हैं वो पीडब्ल्यू जी माय लॉर्ड, इनका जो वर्सन आया माय लॉर्ड, हमको घटनास्थल से फरार होना बताया माय लॉर्ड। पैराग्राफ नंबर 3, मैं घटनास्थल पर अपने हमरा स्टाफ के साथ गया था जिसका उल्लेख रोज नाम से साना में किया था। मौके पर पहुंचने का पंचनामा, एक मिनट रुकिए, सॉरी PW3 माय लॉर्ड, पीडब्ल्यू नंबर 11 माय लॉर्ड, PW11 ये जब्ती करता अधिकारी हैं, जब्ती तलाशी और गिरफ्तारी माय लॉर्ड। हाँ माय लॉर्ड, इनकी PW11 जी माय लॉर्ड, पैराग्राफ नंबर 3 माय लॉर्ड। पैराग्राफ नंबर 3 जी। मैं घटनास्थल पर अपने, मैं पढ़ूं माय लॉर्ड? हाँ प्लीज जी, मैं घटनास्थल पर अपने हमराह स्टाफ के साथ गया था जिसका उल्लेख रोज नाम से साना प्रदर्शनी 37 में किया था। मौके पर पहुंचने का पंचनामा तैयार किया था जो प्रदर्शनी 5 है, जिसके सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मौके पर पहुंचकर वाहन को रोकने के लिए घेराबंदी की। एक स्विफ्ट डिजायर सिल्वर कलर की गाड़ी क्रमांक 700 ग्राम बेजौरी की तरफ से पतला की तरफ जा रही थी, जिसको रोका था, जिसका पंचनामा मौके पर बनाया जो प्रदर्शनी 6 है, जिसके मेरे हस्ताक्षर हैं। वाहन में आशीष गुप्ता, पप्पू गुप्ता, भोला सिंह गौड़, राकेश गुप्ता बैठे हुए थे। उनसे वाहन की तलाशी लेने की सहमति प्राप्त की, जिसका पंचनामा प्रदर्शनी 9 बनाया, जिस पर सी से सी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अपनी और स्टाफ की तलाशी संदेही को दी थी, जिसका पंचनामा प्रदर्शनी 10 मौके पर बनाया था, जिसके ई से ई भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। तलाशी में हमारे पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन का कहना है कि प्रेजेंट एप्लीकेंट घटनास्थल से फरार हुआ था। फिर फरार रिलेवेंट पढ़िए। यू आर नॉट हियर सॉरी इन अ पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट। जी सॉरी कंटेस्ट, ठीक है ना जी। रिलेवेंट जो है वो पढ़िएगा जी जी, भाषण मत दीजिएगा। सॉरी मैम, सॉरी जी। प्रेजेंट एप्लीकेंट के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला इन्होंने। हाँ वो तो बोल रहा है, नहीं बोला कि आरोपी वहां से भागा है। वाहन में आशीष गुप्ता, आप आशीष गुप्ता है? नहीं, राम प्रकाश पटेल है। राम प्रकाश, पेज नंबर 19 माय लॉर्ड। ये राम प्रकाश पटेल है जी मैम, प्रेजेंट एप्लीकेंट। तो राम प्रकाश पटेल, अच्छा ये आदमी आशीष गुप्ता एंड अनदर में होंगे राम प्रकाश पटेल। गाड़ी से उतरकर भागने वाले का नाम राम प्रकाश पटेल निवासी होना बताया। इनका जो प्रोसिक्यूशन वर्सन है FIR है माय लॉर्ड, उसके अनुसार इन्होंने घटनास्थल से 5 व्यक्तियों को घटनास्थल पर जो है कार में होना बताते हुए एक व्यक्ति को वहां से घटनास्थल से फरार होना बताया है प्रेजेंट एप्लीकेंट। फरारी पंचनामा इज एग्जिबिट। जी आपके बिहाफ पे क्रॉस एग्जामिनेशन किस पैराग्राफ में है? राम प्रकाश के बिहाफ पे ये मेमोरेंडम है माय लॉर्ड, मेमोरेंडम आपसे जो सवाल पप्पू पूछा गुप्ता का है।
जी जी आप जी तो आपके बिहाफ पर क्रॉस एग्जामिनेशन किस पैराग्राफ से चालू होता है? जी जी। बड़ा दुख की बात है, आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं। मैं तैयारी से आया हूँ। तैयारी से आए तो बताइए किस पैराग्राफ में कहा थोड़ा है? सा आपने अभी डरा दिया मेरे को डरा किस बात के लिए दिया जी आपको भाई? मैं गलती कोर्ट कर रहा डराने था। के लिए थोड़ा मैं बैठा है, गलती कर कोर्ट रहा यहाँ था। न्याय करने के लिए बैठा है। जी जी मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, हाँ जी पैराग्राफ बताइए। जी जी। जी माय लॉर्ड, इसमें जो ये पैराग्राफ 39 है माय लॉर्ड। पैरा 39 पढ़िए। तो जी सॉरी, प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त रामप्रकाश, क्योंकि आरोपी को 4 माह 19 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था माय लॉर्ड, इसलिए ये ठीक है। गवाही बाद में हुई। राजेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा उक्त हाँ। साक्षी का पूर्व में किए गए प्रतिपरीक्षण के अतिरिक्त अन्य प्रतिपरीक्षण न करना व्यक्त करते हुए पूर्व प्रतिपरीक्षण को ही इस आरोपी के संबंध में पढ़ा जाना व्यक्त किया है। जी माय लॉर्ड। बताइए पूर्व प्रतिपरीक्षण में क्या बात आई है जी आपके पक्ष में? जी 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 मैं थोड़ा देख लूं क्या माय लॉर्ड? नहीं नहीं, देखने का टाइम नहीं है, देख जी। जो है अभी बताइए। जी जी यही तो मैं कह रहा था। जी अब जी। घर से ही डरे हुए आए थे क्या? नहीं नहीं, मैं अभी तैयार, अभी वो है माय लॉर्ड, लंच के बाद मैं पूरी। नहीं नहीं, लंच के बाद जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जी जी जल्दी सर माय लॉर्ड, इसमें पैराग्राफ 27 में कुछ आया है माय लॉर्ड। 27 पढ़िए। जी जी 27। मौके से 2 व्यक्ति भाग गए थे। भागे हुए व्यक्तियों के नाम मौके पर पकड़े गए व्यक्तियों ने बताए थे। फिर फाइल देकर बताया कि एक व्यक्ति भागा था जिसका नाम रामप्रकाश पटेल ठीक था। है, उसके आगे पढ़िए। रामप्रकाश गाड़ी रुकते ही उतरकर भाग गया था। यह कहना चाहिए कि उस व्यक्ति का पीछा करने के लिए कौन कौन पुलिस वाले भागे, इस बात का उल्लेख किसी पंचनामे में नहीं है। भागने वाला व्यक्ति गाड़ी की मैं किस सीट पर बैठा था और कहां से उतरकर भागा, इस बात का उल्लेख भी पंचनामे में नहीं है। नाकाबंदी जहां थी वहां गाड़ी रुकी थी, इस बात का उल्लेख किसी दस्तावेज में नहीं है कि भागने वाला आरोपी तार फेंसिंग कूदकर जंगल की तरफ भाग गया था। तार फेंसिंग के कारण पुलिस के द्वारा पीछा नहीं किया, यह कहना गलत है कि ना तो संदिग्ध वाहन था और ना ही आरोपी भागे थे, इसलिए पुलिस द्वारा पीछा नहीं किया गया। जी कोई आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है माय लॉर्ड। न्यायालय में भी किसी भी गवाह ने नहीं पहचाना। कैसे होगा जब आदमी गाड़ी रुकते ही भाग जाएगा? जी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? आइडेंटिफिकेशन तो उस व्यक्ति को होता है जिसको सामने से देखा गया है। जी पैरा 25 में जी पढ़े 25 पढ़े। इन द ऑर्डर। अच्छा पढ़िए 25 पढ़िए ऑर्डर का। छापा दल सदस्य नीचे से बॉटम पढ़ देता हूँ सर। प्लीज पढ़िए। मुखबिर सूचना से मिली आशीष गुप्ता एवं उसके साथी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में गांजा लेकर आ रहे हैं, जिस पर तिवारी साहब ने उसे आरोपीगण को पकड़ने में सहायता करने के लिए कहा था। तब वह आर.एस. तिवारी, शिवाकांत, अन्य पुलिस स्टाफ, 2 स्वतंत्र पंच साक्षियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर ग्राम पसला गेट गए थे, जहां पर तिवारी साहब ने उन्हें सतर्क रहने का आदेश दिया था। मौके पर पहुंचने के PW 8 का मालूम बयान पहुंचने के कुछ समय बाद ही मौके पर पसला तरफ से उन्हें एक स्विफ्ट कार आती हुई दिखी, जिसका नंबर MP 18T 2835 था आई, जिसे उन्होंने रोका था, किंतु गाड़ी के रुकते ही एक आदमी उक्त गाड़ी से उतरकर भाग गया, जिसे उनके द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया, किंतु वह पकड़ में नहीं आया। इस साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि गाड़ी में अन्य 4 लोग बैठे मिले थे, जिन्होंने अपना नाम क्रम से आशीष गुप्ता, पप्पू गुप्ता, राकेश गुप्ता एवं भोला सिंह बताया था तथा गाड़ी से उतरकर भागने वाले का नाम रामप्रकाश पटेल निवासी झिरिया टोला बताया था। ये चारों के स्पेसिफिक आया था। अरे वो बहुत स्पष्ट बोल रहा है। जी सर। गाड़ी में शेष 4 लोग बैठे मिले जिन्होंने अपना अपना नाम इतना बताया। ये भी आ रहा है इससे। जी मौके पर पहुंचने में के थोड़ी देर बाद ही मौके पर फसला तरफ से एक स्विफ्ट कार जिसका नंबर इतना है, जिसे हम सब लोगों ने रोका, परंतु गाड़ी के रुकते ही एक आदमी उपरोक्त गाड़ी से उतरकर भाग भाग गया। गया। आपने क्रॉस में पूछा ही नहीं कि क्या दुश्मनी थी आपसे जो कि आपको इम्प्लीकेट कर दिया? जरूरत ही नहीं थी माय लॉर्ड, क्योंकि पुलिस अथॉरिटी ने पीठ देखी थी कौन भाग रहा है। नहीं और दूसरी चीज माय लॉर्ड, इसमें अरे आइडेंटिफिकेशन कहीं नहीं है हाँ कि जो व्यक्ति भागा था वो प्रेजेंट एप्लीकेंट है। और माय लॉर्ड, इसमें ऑनरेबल श्री जस्टिस श्री सॉरी सर, ये जजमेंट है सर, डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। इसमें माय लॉर्ड जो कंडीशन हमारे केस में वही कंडीशन है कि गवाहों ने एक प्रश्न भी, एक बार भी इतना सा भी नहीं बोला कि यही व्यक्ति भागा था, किसी भी गवाह ने। अच्छा पूरी ट्रायल के दौरान
और घटनास्थल पर जो व्यक्ति भागा था उसकी गवाह, स्वतंत्र गवाह जो वहां मौजूद थे, उनका कहना है पुलिस अथॉरिटी का, उन स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष एक प्रश्न भी नहीं रखा गया बाद में कि यही वो व्यक्ति था, हम इसकी पहचान करा रहे हैं कि यही वही व्यक्ति था कि नहीं। इस संबंध माय लॉर्ड हमारे पास ये जजमेंट्स है माय लॉर्ड। ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ठेकराम भी है माय लॉर्ड। पहले माय लॉर्ड ये थोड़ा मैं रखना चाहूंगा, ये जो है जबलपुर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है माय लॉर्ड। इसमें सम्माननीय हाई कोर्ट ने जो है बेल ग्रांट की है 14 वर्ष की सजा में। जो थ्रस्ट है वो पढ़ना चाहता हूँ। द अपीलांट एंड अनदर को-एक्यूज्ड apparently seem to have slipped away into the jungle and escaped, हमारे केस जैसा। However, their names have been given by the co-accused persons and therefore they have been named in the FIR itself, हमारे केस जैसा my lord. The incident is of 24/1/2017. Later it is stated on 27/2/2017, लगभग 1 माह 3 दिन बाद my lord. The appellant herein was arrested in a case of a similar nature by another police station. कटनी में उसको दूसरे केस में 13 किलो गांजे में पकड़ा गया था, जहां उसकी फॉर्मल गिरफ्तारी हुई। Learned counsel for the state while per contra, learned counsel for the appellant has drawn the attention of this court to the statement of PW6, who is investigating officer, my lord, of the case. He has put forth two propositions that not withstanding the fact that the seizure witnesses have turned hostile, हमारे केस जैसे my lord. Nowhere in the statement of the investigating officer he has stated that he has identified the appellant herein in the court. Court में भी नहीं पहचाना हमारे केस जैसा my lord. According to the learned counsel for the appellant, that this was essential as the appellant had run away from the scene of occurrence and he was not previously known the investigating officer. The other aspect put forth by him by drawing attention of this court to the question put to the investigating officer in paragraph 36 of the cross examination, in which he has says that it is correct to suggest that in the daily diary entry which is exhibit P26 and in the information given by the source informant which is exhibit P25 there is no mention about the number of persons. आइडिया वकील साहब ये बताइए कि इसमें इस केस के फैक्ट में किस गवाह ने कहा है, तो बताइए। PW8 तो क्लियर कह रहा है, IO कह रहा है, PW12 PW8 दोनों साहब दोनों कह रहे हैं। माय लॉर्ड जो इस केस का सूत्रधार है माय लॉर्ड वो है PW11 जब्तीकर्ता अधिकारी। और PW8 आप बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा दिखाइएगा वो वाला। दिखाइएगा, कौन दिखाएगा आपको? भाई मैं मेरे पास में सर, वो थोड़ा सा हिंट कर देंगे कहाँ पर है ये। पैरा 25 में है। हाँ ये है माय लॉर्ड। पैराग्राफ नंबर 1 पे मुख्य परीक्षण में दिनांक 13/7/2015 को मैं पुलिस लाइन शहडोल में सहायक उक्त दिनांक को मैं पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर शहडोल में संपत्ति संबंधी अपराधों की पतासाजी हेतु इन आरक्षकों के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी से अनूपपुर गया था और कोतवाली अनूपपुर में आमद दिया। इसके बाद पैराग्राफ 2 में आया माय लॉर्ड। 25 पढ़ने को बोल रहे हैं, आप पैराग्राफ 2 पढ़ रहे हैं जी। 25 है जी, अवार्ड का ऑर्डर का जी ऑर्डर का 25 ऑर्डर नहीं, अब तो एविडेंस पे टेस्टिमनी देख रहे हैं ना माय लॉर्ड। भी टेस्टिमनी पढ़ रहा हूँ, तो जजमेंट कौन सा पैराग्राफ लाई दीजिएगा जी। इतना जल्दी मत मान दिए उसको, पूरा मत लीजिए, सिर्फ उसका एविडेंस वाला जो पार्ट है उतना दे दीजिए, लाई दीजिए। ऊपर की 2 फाइलें दे दीजिए आप, या तो माय लॉर्ड पैराग्राफ 2 में जी। ये पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 2 मौके पर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मौके पर पसला तरफ से एक स्विफ्ट कार जिसका नंबर 700 आई, जिसे हम सब लोगों ने रोका, परंतु गाड़ी के रुकते ही एक आदमी उपरोक्त गाड़ी से उतरकर भाग गया, जिसे हमारे द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया किंतु वह नहीं मिला। गाड़ी में शेष 4 लोग बैठे हुए मिले जिन्होंने अपना नाम क्रमशः आशीष गुप्ता, पप्पू गुप्ता, राकेश गुप्ता एवं भोले सिंह बताया था। उन लोगों के द्वारा भागने वाले व्यक्ति का नाम राम प्रकाश पटेल निवासी झिरिया टोला बताया गया। तब उपनिरीक्षक तिवारी द्वारा मौके पर लिखा पढ़ी की गई। तिवारी साहब द्वारा मौके पर मिले आरोपीगण
से वहां पर मौजूद पुलिस स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाहों की तलाशी लेने को कहा गया, जिस पर आरोपी गण द्वारा हम सभी पुलिस स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाहों की तलाशी ली गई। तत्संबंध में तैयार किया गया स्टाफ एवं तलाशी। इसके बाद पूरी उन्होंने जब्ती कार्रवाई की। आप देखें माय लॉर्ड, एक शब्द भी इस गवाह ने भी माननीय ट्रायल कोर्ट के समक्ष ये नहीं बोला है कि ये जो हाजिर अदालत व्यक्ति खड़ा है ये वही व्यक्ति है जो घटनास्थल से भागा था। आपने पूछा था क्या? नहीं, पूछने की क्या जरूरत है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेंगे माय लॉर्ड जी। इस गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन है आपके द्वारा जी PW8 का। जी माय लॉर्ड। आप तो किसी इसका क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं कर रहे किसी गवाह जी का। जी बताइए क्या कॉन्ट्रडिक्शन है इसके एविडेंस में? जी, तो माय लॉर्ड मेरी ऑनरेबल कोर्ट रिक्वेस्ट ये है माय लॉर्ड कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया है वकील साहब के द्वारा, लर्नेड काउंसिल के द्वारा, विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, तो ये माना जाना चाहिए माय लॉर्ड की मुख्य परीक्षण में प्रेजेंट एप्लीकेंट के खिलाफ कुछ नहीं आया है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, तो ये इसका कुछ नहीं आया तो मैं पूछूं क्यों माय लॉर्ड? पैरा 2 में जो कहा है PW8 ने, जी। उसका क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? उसका तो पढ़ के बता दीजिए। तो माय लॉर्ड प्रोसिक्यूशन बताए कि इनने आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों नहीं कराई जब घटनास्थल से जो व्यक्ति भागा था। नहीं माय लॉर्ड, अभी और मेरा आर्गुमेंट है माय लॉर्ड। हाँ बताइए। जी माय लॉर्ड, ये जजमेंट है, ये जो है ये 2000 बहुत मुश्किल से मिला है माय लॉर्ड। सेक्शन 8 एंड 18 ऑफेंस अंडर नो सेटिस्फैक्टरी आइडेंटिफिकेशन अरेस्ट आफ्टर 4 months, हमारे केस जैसा माय लॉर्ड, अक्यूज्ड कैन नॉट बी कन्विक्टेड। माय लॉर्ड ये देखें माय लॉर्ड, ये ढालूराम केसा वर्सेस स्टेट ऑफ MP है माय लॉर्ड, MP हाई कोर्ट का जजमेंट है। माय लॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ने दीजिए। जी जी माय लॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 2020 SC 5592 में ये कह दिया है कि मेमोरेंडम जो है पुलिस अभिरक्षा में दिया जाता है, उसकी कोई साक्ष्य की वैल्यू नहीं है। माय लॉर्ड इस जजमेंट को हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ MP ने इस केस में इसमें क्रिमिनल रिवीजन में उसको डिस्चार्ज किया गया है। माय लॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने AIR 2017 का जजमेंट तो दीजिए। जी जी है क्या? जी सर जी सर। ये जो ट्रस्ट है माय लॉर्ड पढ़ना चाहता हूँ। पोजीशन ऑफ कॉन्ट्राबैंड, एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस, पुलिस ऑफिशियल्स रिकवरिंग 14 किलो 750 ग्राम ऑफ चरस। माय लॉर्ड चरस में 1 किलो चरस जो होती है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी है, ये 14 किलो का केस है। और गांजा की मात्रा 20 किलो से ऊपर होने में जो है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी। माय लॉर्ड ऑफ चरस अलोंग विथ पासबुक कंटेनिंग नेम ऑफ एक्यूज्ड फ्रॉम कार से आरोपी का सर। पुलिस ऑफिशियल्स एप्रीहेंडिंग ड्राइवर ऑफ कार एज एक्यूज्ड के रूप में उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। recovery of charas and passbook in name of accused made in absence of any independent witnesses. Test identification parade of accused not carried out, my lord. Evidence of police official and investigating officer not establishing identity of accused as driver of car. Photographs of car not mentioning date of procedure. Identification of
accused as driver of car not established, हमारी केस जैसा my lord, accused entitled to acquittal my lord. जी जी वह उक्त दिनांक को आरोपी रामप्रकाश पटेल के संबंध में न्यायालय में समर्पण करने की सूचना पर थाना प्रभारी के आदेशानुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित हुआ था। साक्षी का कहना है कि आरोपी रामप्रकाश की फॉर्मल गिरफ्तारी की अनुमति हेतु न्यायालय में आवेदन प्रदर्श P45 दिया था। ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। न्यायालय की अनुमति के पश्चात उसके द्वारा आरोपी रामप्रकाश पटेल की फॉर्मल गिरफ्तारी गवाहों की उपस्थिति में की गई थी। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श P46 है, जिसके ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का कहना है कि उसने आरोपी के प्रकरण के संबंध में पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड लिया था। पुलिस रिमांड के दौरान दिनांक 6/12/17 को आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम कथन साक्षी सज्जन सोनी एवं रमेश चौधरी के समक्ष तैयार किया गया था, जो प्रदर्श P47 है, जिसके ए विभाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी कहना है आरोपी रामप्रकाश ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया था कि दिनांक 13/7/15 को स्विफ्ट डिजायर कार जिसका नंबर MP 18T 2835 था में पप्पू गुप्ता, भोला सिंह गौड़, रमेश गुप्ता और आशीष गुप्ता के साथ मिलकर कोतमा से अवैध मादक पदार्थ गांजा ले जाते समय उनके साथ था तथा पुलिस के द्वारा उनकी गाड़ी रोकने पर वह गाड़ी से कूदकर भाग गया था। उक्त मेमोरेंडम कथन को इस साक्षी ने अपने कथन में साबित तथा प्रमाणित किया है। यद्यपि मेमोरेंडम के साक्षी स्वयं ने आरोपी को पहचानने से इंकार किया, इस बात से इंकार नहीं किया है कि उनके सामने कोई पूछताछ नहीं की गई। इन साक्षियों ने प्रदेश P47 के मेमोरेंडम पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इन साक्षियों को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे, लेकिन इन साक्षियों ने मेमोरेंडम कार्यवाही की पुष्टि नहीं की। लेकिन घटना दिनांक को रेड कार्यवाही के दौरान पकड़े गए सह आरोपियों ने गाड़ी से उतरकर भागे गए अपने साथी का नाम एक स्वर में रामप्रकाश पटेल होना बतलाया और यही सूचना प्रथम बार मुखबिर से भी प्राप्त हुई, जिसकी पुष्टि रोजनामचा थाना प्रविष्टि एवं मुखबिर सूचना पंचनामा से होती है। तब इस आरोपी रामप्रकाश पटेल का घटना दिनांक को अन्य आरोपियों के साथ कार में मौजूद होने का तथ्य भलीभांति साबित एवं प्रमाणित है। इस आरोपी ने घटना स्थल से फरार होने के बाद प्रथम बार न्यायालय के समक्ष समर्पण किया है। तब इस आरोपी रामप्रकाश पटेल के द्वारा खंडन में ऐसी कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि वह सुसंगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रश्नगत वाहन में अन्य साथियों के साथ घटना में संलिप्त नहीं था। तब छापा दल के सदस्यों के द्वारा मौके पर भागे हुए आरोपी को देखना और पकड़े गए साथियों के द्वारा तत्काल उसका नाम पता बताना इस तथ्य को पुष्ट करता है कि पकड़े गए आरोपियों ने बिना किसी सोच समझ विचार और देरी के इस आरोपी का नाम बतलाया। तब अभियुक्त रामप्रकाश पटेल का मौके से कार से उतरकर भागना उसके दोषी मन को दर्शाता है। नीचे ऐसा विशेष कार की तलाशी में 46 किलोग्राम ये प्रकरण के बारे में हरि सिंह वाले जजमेंट में बताया था। इसमें आरोपी नेक्स्ट पेज मान लो, आरोपी रामप्रकाश पटेल ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि वह सुसंगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रश्नगत कार में अन्य सह आरोपी गण के साथ नहीं था या उसे कार में रखे हुए मादक पदार्थ गांजे की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा भी कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रकट नहीं किया गया कि उसकी सह अन्य आरोपी गणों से पूर्व में कोई बुराई या दुश्मनी थी। तब इस आरोपी का घटना के समय कारों में मौजूद होने का संदेह साबित एवं प्रमाणित है। ये जजमेंट माय लॉर्ड का है। 2002 का जी पेरेंट्स नहीं है, एक और पेज कर दिया ना सेम। कॉस्ट लगवाना है। इसके अंदर रामप्रकाश पटेल जी सर मेरी प्रार्थना ये थी कि रामप्रकाश अगर उस घटना दिनांक पर उपस्थित नहीं थे तो इनके ऊपर लाइबिलिटी माय दे आर प्रूव दैट कि माय लॉर्ड एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट एलईबी इनको प्रूव जी साहब जी दैट्स ऑल। ठीक है जैन साहब। माय लॉर्ड, मैं आपके सामने जो बात सम्माननीय सरकारी वकील साहब ने कही है, मैं उसके संबंध में 2-3 निवेदन करना चाहूंगा। पहला तो ये है माय लॉर्ड की जैसे इन्होंने बताया कि आरोपियों को ये इन्होंने जो है गवाह ने मतलब आरोपियों ने बोला कि भैया ये आदमी जो भाग रहा है ये रामप्रकाश पटेल है। तो माय लॉर्ड ये मेमोरेंडम है माय लॉर्ड, और ये पुलिस अभिरक्षा में दिया गया और स्वतंत्र साक्षी होस्टाइल हुए हैं।
तो मेरी ऑन कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने अभी जजमेंट आपके समक्ष पेश किया है, जस्सा उर्फ अनूप वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाला, जी उसमें माननीय न्यायमूर्ति जी ने माननीय हाईकोर्ट में उसको तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 को उन्होंने उद्धत किया है जी और उसमें ये क्लियर किया है कि जो मेमोरेंडम दिया जाता है पुलिस अभिरक्षा में जी और उसको जब तक कोई कोरोवेटिव एविडेंस ना हो तब तक, जैसे आरोपी से कोई गांजा पकड़ा जाता या स्वतंत्र साक्षियों ने उसके संबंध में बयान दिया होता कि मेरे सामने ऐसा बयान दिया, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो तूफान सिंह का जजमेंट है उसके हिसाब से ये जो इन्होंने दलील दी है वो स्वीकार योग्य नहीं है। और दूसरी चीज, सम्माननीय हमारे सरकारी वकील साहब ने जो हरी सिंह जमनालाल मीणा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2002 का 3 एमपी एलजे 168 दिया है इन्होंने जजमेंट, वो 2002 का है। और हमने जो माननीय न्यायालय के समक्ष दिया है खेकराम वर्सेस स्टेट, ये 2017 का है, 15 वर्षों बाद का है। जी और सम्माननीय सरकारी वकील साहब ने जो जजमेंट दिया वो एमपी हाई कोर्ट का है, और जो मैंने जजमेंट पेश किया है वो सम्माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। कंसीडर है। और इसके अलावा माय लॉर्ड, इनका ये कहना है कि अभियुक्त का मौके से भागना उसके दोषित मन को दर्शाता है, ये सारी चीज उन्होंने पढ़ा। और आगे सम्माननीय ट्रायल कोर्ट ने लिखा है अभियुक्त पर यह प्रमाण भार चलाया जाता है कि वह दर्शाए गए कार में अफीम रखी उसकी जानकारी में नहीं थी, इसको साबित करे प्रमाण भार। तो मेरी और कोर्ट रिक्वेस्ट है कि पहले प्रोसिक्यूशन तो साबित करे कि आरोपी के खिलाफ ऐसा केस है। जब प्रोसिक्यूशन यही साबित नहीं कर पाएगी जो व्यक्ति भागा था वो रामप्रकाश पटेल, क्योंकि किसी भी गवाह ने 18-19 गवाह पेश किए गए, सॉरी 15-16 गवाह पेश किए गए, किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा कि यही वो व्यक्ति है जिसको हम आज हाजिर अदालत देख रहे हैं, यही वो व्यक्ति है जिसको मैंने घटनास्थल से भाग के देखा था। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं माना जा सकता कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रोसिक्यूशन ने अपीलेंट के खिलाफ साबित कर दिया है। और माय लॉर्ड, यहाँ तक कि जब्तीकर्ता अधिकारी जो इसका मेन सूत्रधार है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसने भी अपने बयानों में एक शब्द भी नहीं बोला कि हाजिर अदालत व्यक्ति वही है जो व्यक्ति मेरे सामने घटनास्थल से भाग गया था, मैंने इसको देख लिया, मैं इसको पहचान लिया। ये ऑनरेबल कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है। और यहाँ से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल कोर्ट से कि अपीलेंट जो है वो निवास स्थान का स्थायी निवासी है, सभी शर्तों एवं निर्देशों का पालन करने तैयार है। और हिस्ट्री क्या है इसकी? जी, राम प्रकाश की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है? क्रिमिनल हिस्ट्री कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, रखिए इसको। हाईली